चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 19 अगस्त 2025 का पी3 वाई पर चर्चा के लिए आपके सामने बैठा हूँ। तो आज परम जी के द्वारा दी गई सामग्री और उससे परम विभूति बनाने की विधि और उससे लाभ, उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले 3 परम नाम। शरणम शरणम गच्छामि। मैं आज पप्र और परम योग से के अलावा कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो वो भी जानना आवश्यक है। पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, ये तो मिलती है और इच्छा पूरी होती है 4 को छोड़कर, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसके अलावा अभी हमारे लोग, हमारे समाज में लोग, मैं भी पहले जब परम जी के संपर्क में नहीं आया था तो वो सारी चीज़ें करता था जो आज लोग करते हैं और कर रहे हैं। पत्नी की बीमारी के कारण मैं बहुत अध्ययन किया ज्योतिष का, और कोई ऐसी अंगूठी और रत्न विज्ञान, रत्न के बारे में सारे जितने ग्रह उतने रत्न, मतलब तो सब अंगूठियाँ इत्यादि सारा कुछ, हवन कीर्तन महामृत्युंजय सब। लेकिन जब परम जी मिले तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद के दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा सौभाग्य रहा परम जी के साथ बिताने का, और 12 वर्ष में 9 वर्ष से ज़्यादा मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। बाकी के 3 साल में बाकी जगहों में, लेकिन अनेक कारण से, कुछ साहित्य के वजह से, इनकम टैक्स के काम के वजह से, जो भी हो, उनको अच्छा भी था और मेरे लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य ही नहीं कुछ था। तो ज़्यादा समय वो कार्य में परम जी ने बिताया, और कुछ कौशाम्बी गाजियाबाद में, मुंबई भी आए, तब तक मुंबई में मेरा ऑफिस हुआ था, लेकिन मुंबई में उतना ज़्यादा, कभी 2 दिन 4 दिन रहे, इधर 2-4 प्रोग्राम हुआ, लेकिन ज़्यादातर बोकारो में। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि आपको ये अंगूठी और ज्योतिष और राहु और केतु करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी विद्या उन सबसे लाखों गुना ऊपर है, और राहु केतु भी मेरी बात मानते हैं, तो मैं क्या करूं। हंस के बोलते थे परम जी, बोल के परम जी ये तो बड़ी कृपा है। तो जैसे एक मेरे मित्र थे और जो मेरे गुरु थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर मिश्रा साहब, उनको तो बोले थे, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और पैसा नहीं लेते थे वो, और परम जी के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया 95 में, 1995, आज से 30 साल पहले। तो उनको तो कहे कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिद्धि देता हूँ, आप हॉरोस्कोप देखेंगे और आप जो बोलेंगे वही उसके लिए बेस्ट होगा। जो प्रेडिक्शन होता है ना, जो अध्ययन करने वाला, ज्योतिष में 2 बातें होती है ना, एक तो कैलकुलेशन, जन्मदिन, स्थान और समय, तीनों अगर सही हो तो चाहे कोई भी बनाएगा उनकी जन्म कुंडली, तो वो सेम ही रहेगा, मतलब। लेकिन उसको जो अध्ययन करना होता है ना, वो बहुत ही कठिन भी है और एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि 12 ही हाउसेज होते हैं और उसमें लाखों तरह के कॉम्बिनेशन, इतने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसमें होते हैं कि उसमें देखने में राजयोग लगेगा, और एक गलती हो गई तो वो दरिद्र योग हो जाता। मैं ऐसे बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे,
इससे कोई उसका संदर्भ नहीं है। तो परम जी ने कहा कि मैं आपको कुछ और भी लोगों को दिया होगा उन्होंने, लेकिन वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा रहते थे बोकारो में, तो जब हेयर कट होता था तो उनके सारे जो ये जो बाल है ना, तो बोलते थे कि मेरे एक बाल से 10 से 15 वो परम विभूति बनती है। परम विभूति माने इस तरह से किसी चीज़ में, चांदी में, तांबा में, सोना में, ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये जो है, तो इसमें सामग्री, और उस सामग्री क्या है, तो उनका चप्पल, उनका नाखून, उनके वस्त्र, तो ये जो है, और फिर वो बाल, तो इसमें एक छोटी सी उसका एक छोटा सा अंश डाल के, और अगर इसको धारण किया जाए, ये परम जी की बात, कही हुई बात बता रहा हूँ, तो इसके सामने सारे जितने भी रत्न हैं या और भी कुछ हैं, वो सब फेल हैं। फेल है मतलब कि इसकी बराबरी नहीं कर सकता है, ये मैं कह रहा हूँ परम जी के कहने के बाद। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे इतना सारा कुछ दिया है, ये इतना सारा कि उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मैं दे सकता हूँ। 1 करोड़ से भी, मैंने कई जन्मों तक, मतलब वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं एक लोगों को, आप लोगों में से आपको बताता हूँ कि अगर किन्हीं को इच्छा हो कि वो या तो विभूति या सामग्री, मैं विभूति वगैरह कोई सेल नहीं करने वाला हूँ, ना सेल करने की हमारी ये है, और उसका तो कोई मूल्य ही नहीं हो सकता, करोड़ों रुपया भी कम है एक विभूति के लिए, और 100 रुपया में भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चाहे तो मैं उनको कुछ सामग्री भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उचित भेंट राशि आवश्यक है। ये परम जी का आदेश है, निर्देश है, इसलिए मैं ऐसे नहीं दे सकता। और जिनके पास है उनको ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास तो है ही। फिर और एक बार पहले भी मैंने कहा था कि एक मेरे आग्रह पर एक मैंने कहा 28 मिनट का एक असिस्टेंट कमिश्नर था वहाँ बोकारो में, उसके घर में प्रोग्राम था, मैंने मैं ही ले गया था परम जी को, उसकी इच्छा थी कि मेरे घर में। तो वो जो परम जी ने सिखाया 28 मिनट का पप्र और परम योग, वो तो उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा, टू द पॉइंट एंड ऑल, परम जी ही बता रहे थे स्वयं। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरे आग्रह पर परम जी ने मुझे अलाउ किया। जल्दी में पुराना टेप रिकॉर्डर था उसी से मैंने करवाया, तो वो है मेरे पास, उसका सीडी बना के मैं, वो भी अगर किन्हीं को चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। तो परम विभूति जो है, परम विभूति पहनना चाहिए। अगर कोई पुरानी बीमारी हो या वेलबींग में कि पहनने से अच्छा फीलिंग होगा, दुर्घटना नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि, सो मेनी। तो आप ध्यान रखिएगा, और अगर हमसे संपर्क करिएगा तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ और न ही कोई मैं सेल्समैन हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। तो अगर किसी को उसका लाभ मिले, या तो किसी को जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है तो उनके पास सामग्री नहीं हो, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। एक और बात, हमारे पास 12 कार्टन, माने उसमें परम जी का साहित्य, जो उनकी इच्छा थी कि कई जगहों पे उसको दिया जाएगा। तो जब मैं बोकारो में था तो उन्होंने स्वयं रखवाया था, तो अभी वो रांची में, तो उसमें बहुत सारे स्टिकर्स हैं परम जी के, करीब 25 से 50 हज़ार छोटे वाले जो फ़ोटो हैं वो है, और चरणम शरणम गच्छामि का स्टिकर, जिसको घर के बाहर लगाने से अनेक तरह की विघ्न बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं, या कोई प्रवेश नहीं करता है अनवांटेड, अवांछित लोग। तो ये सारी बातें हैं। आज मेरे मन में ये बात आई कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कोई इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, उसको करने से
आप अपने लोगों को जो आपके शिष्य मंडली में हैं, आप उनको दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैं बाई पोस्ट भेज सकता हूँ। तो उसमें वो सामग्री भी है परम जी की, और ये सीडी भी है जो जिसमें परम जी की आवाज़ में ही है। वो परम जी ने स्वयं 28 मिनट और 19 सेकंड का वो सीडी है, जिसमें परम योग और पप्र, पहले परम योग की उन्होंने चर्चा की है और फिर पप्र की, बहुत ही बढ़िया। और है वही 11 वाक्य ही, लेकिन परम जी ने स्वयं सिखाया था तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। और ये बाकी फिर साहित्य भी है, वो बिल्कुल परम जी के द्वारा दिया हुआ है और बहुत प्रचुर मात्रा में है। मतलब वो मैं कभी रांची जाऊंगा तो वहाँ से ले आऊँगा भी थोड़ा थोड़ा करके, और किसी को इच्छा हो कि अपने लोगों को देना हो, बताना हो, तो मैं बाई कुरियर या बाई पोस्ट भेज दूँगा। तो पप्र करने से इच्छा पूर्ति, परम योग करने से मानसिक शांति और अनेक आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। करते रहिए, लोगों को बताइए, और मेरे से कोई प्रश्न पूछिए या कुछ सुझाव दीजिए, मेरी गलतियों पर भी आप बताइए, कुछ त्रुटि हो वो भी बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परम जी के बताए रास्ते से मुझे और आप लोगों को पितृवाई का प्रचार करना है। और इसमें कोई कीर्तन का, हवन का, डीजे का, डांस का कोई स्थान नहीं है, जैसा कि गुजरात के कुछ लोग कर रहे हैं। ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। परम जी को इनसे बिल्कुल नफरत था और वो चाहते नहीं थे कि इस तरह का हो, क्योंकि इसी से छुटकारा के लिए तो उन्होंने पप्र और परम योग चलाया, क्योंकि उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सरल उपाय बनाए हैं परम जी ने। तो हम लोग को उनको फॉलो करना है। और जो अनजाने लोग हैं या जानबूझकर ये कर रहे हैं कुछ निहित स्वार्थ के लिए, तो वो हमें नहीं करना है। और आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी वैसा मत करिए। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। शरणम शरणम गच्छामि।